अस्सलाम वालेकुम। उमर सरफराज रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी एक कनाल के घर की ड्राइंग मेरे सामने है जिसका मैं BOQ यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी बना रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आई हैं जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। हमारे वो क्लाइंट जो अपना घर बनाना चाहते हैं या अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है। इस मौके पर बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे रब्ता करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं। उन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में मौजूद हैं। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपका वक्त भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्लॉट की परचेजिंग से लेकर घर की कंस्ट्रक्शन शुरू होने तक काफी पेपर वर्क करना पड़ता है। किस ऑफिस में पहले जाना है और किस ऑफिस में बाद में जाना है, ये सारी तरतीब हमें भी फील्ड में वक्त गुजारने के बाद और काफी सारे केसेस करने के बाद पता चला है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्टेप्स और तरतीब आपसे शेयर की जाए ताकि आपका वक्त और पैसा दोनों बच सकें। आपकी आसानी के लिए मैंने एक चार्ट ड्रा किया है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। इस चार्ट में मैंने सारे स्टेप्स तरतीब के साथ लिखे हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप प्लॉट परचेजिंग है। ऑब्वियसली आप अपने घर बनाने के लिए सबसे पहले प्लॉट परचेज करेंगे। प्लॉट की परचेजिंग करते हुए सबसे ज्यादा जरूरी चीज उसकी लोकेशन है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की असल वैल्यू उसकी लोकेशन ही है। उसके बाद आपने प्लॉट की लैंड का खास ख्याल रखना है कि प्लॉट की लैंड कटिंग वाली है या फिलिंग वाली। अगर आप बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो फिलिंग वाली लैंड भी आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि बेसमेंट बनाते हुए नॉर्मल घर की निस्बत खर्चा ज्यादा आता है और फिलिंग वाला प्लॉट आपको मार्केट से 10 से 15 लाख रुपए सस्ता मिल जाएगा और उससे आपका बजट एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बेसमेंट आपकी जरूरत नहीं तो आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आपका प्लॉट कटिंग वाली लैंड पर हो, क्योंकि उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाती है। जबकि फिलिंग वाली लैंड पर स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आउट ऑफ रीच चली जाती है या आपको मजबूरन बेसमेंट बनाना पड़ती है। और आमतौर पर बहुत सारे लोगों को इस चीज का आइडिया प्लॉट लेने के बाद होता है और उस वक्त वो घर बनाने की बजाय प्लॉट बेचने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट ऑफ बजट होते हैं या बेसमेंट उनकी जरूरत नहीं होती। हमारा दूसरा स्टेप प्लॉट की पोजेशन है। प्लॉट की ट्रांसफर मुकम्मल होने के फौरन बाद आपने पोजेशन यानी कि प्लॉट का कब्जा अप्लाई कर देना है। पोजेशन सर्टिफिकेट में आपको प्लॉट का एग्जैक्ट साइज 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल या अगर उसके साथ कोई एक्स्ट्रा लैंड है तो उसका आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। हमारा तीसरा स्टेप ड्राइंग्स यानी कि घर का नक्शा है। पोजेशन सर्टिफिकेट के हाथ आते ही आप घर की ड्राइंग की तरफ चले जाएंगे, जिसके लिए आप एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करेंगे जो आपकी इंस्ट्रक्शंस और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक 2D प्लान्स जिसमें बाथरूम, बेडरूम्स, किचन, लाउंज, डाइनिंग और पोर्च का साइज होगा वो डिजाइन करेगा। और उसके बाद घर का फ्रंट जिसको हम 3D बोलते हैं वो भी डिजाइन करेगा। ये सारा प्रोसेस टाइम टेकिंग है, जिसमें 10 से 15 दिन लग सकते हैं। इसलिए इसके साथ साथ आपने अपने प्लॉट की सॉइल टेस्ट रिपोर्ट भी करवा लेनी है, क्योंकि इसी रिपोर्ट की बेस पर आपके घर की स्ट्रक्चरल या स्टील ड्राइंग तैयार होगी। आपने अपने आर्किटेक्ट से वर्किंग और सबमिशन ड्राइंग की 2 अलग अलग कॉपीज लेनी है। आपके घर की 3 ड्राइंग्स बनेंगी, जिसमें सबसे पहले आर्किटेक्चरल ड्राइंग जिसकी 2 कॉपीज होनी चाहिए, एक वर्किंग अलग और सबमिशन अलग। उसके बाद आपके घर की स्ट्रक्चर ड्राइंग होगी जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर तैयार करेगा, जिसमें स्टील की तफसील होगी। उसके बाद आपके घर की तीसरी ड्राइंग MEP होगी, यानी कि मैप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग। आपकी ये ड्राइंग आर्किटेक्ट भी तैयार कर सकता है। ड्राइंग से कंप्लीट होते ही सबसे अहम चीज बजट है। ड्राइंग्स कंप्लीट होते ही आप मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स, किसी क्वांटिटी सर्वेयर या किसी इंजीनियर से अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकलवा सकते हैं। आपकी जो भी कॉस्ट निकले उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 10 से 15% इन्फ्लेशन रेट को एडॉप्ट करें, ताकि आपका घर 1 गो में कंप्लीट हो सके। काफी लोग 50% या 70% बजट के साथ अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, ये सोचकर कि साथ साथ पैसे एड अप होते जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आपका घर बगैर कंप्लीट हुए रुक गया तो आपको 5 से 10% तक का नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 100% बजट इन हैंड करके ही अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। ड्राइंग मुकम्मल होने के फौरन बाद ड्राइंग्स का कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूव करवाना भी जरूरी है, जिसमें RDA, CDA, LDA और TMA शामिल हैं। काफी जगहों पर ड्राइंग्स अप्रूवल के प्रोसेस को 1 विंडो कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस काफी मुश्किल है, क्योंकि अंदर आपकी कोई जान पहचान नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि आप ये प्रोसेस भी आर्किटेक्ट के थ्रू ही करवाएं।
इस सारे प्रोसेस में आपकी ड्राइंग की सबमिशन वाली कॉपी जो आपने अलग से ली थी वही वाली यूज होगी। ड्राइंग्स अप्रूवल प्रोसेस में 7 से 10 दिन लग सकते हैं, इसीलिए आप अपना टाइम बचाने के लिए इसी दौरान अपने प्लॉट की डिमार्केशन अप्लाई कर दें, जिसमें सोसाइटी आपको आपके प्लॉट के चारों कॉर्नर्स के निशान लगाकर देखेगी। याद रखें, इन चारों कॉर्नर्स के निशान लगाते हुए आपने सरिये के पीसेस इस्तेमाल करने हैं। उन पीसेस को निशान वाली जगह पर जमीन में दंसाना है और उसके सीमेंट को भी लगाना है ताकि वो मजबूत हों और अपनी जगह पर कायम रहें। बहुत सारे लोग ये निशान कच्चे लगा देते हैं जो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ही गायब हो जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन के टाइम पर आपको रीडिमार्केशन करवानी पड़ती है, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और पैसा भी वेस्ट होता है। अपने प्लॉट की डिमार्केशन रिसीव करने के साथ आपने मुतल्लिका सोसाइटी से कंस्ट्रक्शन के लिए एनओसी और यूटिलिटी कनेक्शंस के लिए भी अप्लाई कर देना है। जैसे ही आपको सोसाइटी से कंस्ट्रक्शन की एनओसी और कनेक्शन ऑफ यूटिलिटी की अप्रूवल मिलेगी, उतनी देर में आपकी ड्राइंग्स भी अप्रूव होकर आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद आप अपने शॉर्ट लिस्ट किए हुए कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट करके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। घर की तामीर शुरू करने से पहले ये सब स्टेप्स जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी इन स्टेप्स की तरतीब है। वो लफ्ज तो आपने सुना होगा, थ्रू प्रॉपर चैनल। यानी इन स्टेप्स को थ्रू प्रॉपर चैनल करने से ही आपका वक्त और पैसा बचेगा। लेकिन अगर आपने ये सब स्टेप्स किए हैं और इनकी तरतीब ठीक नहीं रखी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरतीब से ये सारे स्टेप्स मैंने शेयर किए हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह पे अप्लाई हो। आप अपनी जरूरत और सिचुएशन के मुताबिक स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। आमतौर पर वेल नाउन हाउसिंग सोसाइटीज और बड़ी अथॉरिटीज के अंडर जो एरिया आता है वहां यही स्टेप्स होते हैं। अगर आप मेरी इस तरतीब से एग्री करते हैं या मैंने कोई स्टेप मिस किया है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि वो लोग जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं उनका वक्त और पैसा दोनों बच सकें। हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और हमारा राब्ता कायम रहे। मैं अपनी अगली वीडियो में कंस्ट्रक्शन के बाद के जरूरी स्टेप और वो किस टाइम लेने हैं, मटेरियल की परचेजिंग कैसे करनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन के दौरान कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।